हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीए सर्कल पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। रक्षा और विदेश नीति कौन सा स्तर का गवर्नमेंट देखता है। ये चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में सुचारू संघीय शासन सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां और जिम्मेदारियों को विभाजन किया गया था। उसके तहत यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, करेंसी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। बाकी अन्य जो पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय। समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में किसने जोड़ा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका सही उत्तर है ए, 42nd अमेंडमेंट। 1976 में 42nd अमेंडमेंट को लेकर आया गया था। उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने भारत के संविधान में व्यापक परिवर्तन किए। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, 25 ईयर्स। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 84 के अंतर्गत निर्धारित है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। चौथा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है बी, प्राइम मिनिस्टर। भारत में संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस होना चाहिए तभी वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर आर्टिकल। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये चार ऑप्शन है और आपका सही उत्तर है बी, आर्टिकल 14। भारत में समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। यह धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसके सही उत्तर है, चार ऑप्शन दिए हैं। सही है सी, जेम्स वाट। जेम्स वाट इज वाइडली क्रेडिटेड विद डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग द स्टीम इंजन। जेम्स वाट को व्यापक रूप से भाप इंजन के विकास और सुधार का श्रेय दिया जाता है, जिससे औद्योगिक क्रांति के दौरान, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इसका औद्योगिक उपयोग व्यावहारिक हो सका। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन दुनिया की पहली व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है, जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया का अध्ययन करते समय संयोगवश पेनिसिलिन की खोज की थी। एक्सीडेंटली इसका उन्होंने खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सैन्य रणनीति के पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसे चाणक्य, उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा था। यह ग्रंथ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ। एक बहुत फेमस किताब है इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ। इसके लेखक कौन है। ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है अमीश त्रिपाठी। द इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित एक लोकप्रिय पौराणिक उपन्यास है। यह शिव ट्रायलॉजी का पहला भाग है। इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच फेनोमेनन एक्सप्लेन्स द सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड। किस घटना के कारण कोई वस्तु तरल में डूबती है। चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, बयान्सी।
buoyancy is the upward force of a fluid that allows objects to float. तो उत्प्लावन बल जो होता है उसके कारण ही कोई भी जो ये है ऑब्जेक्ट है वो तैरती है। यदि उत्प्लावन बल भार अधिक रहेगा भार हो तो वो वस्तु तैरती है, ग्रेटर देन रहने। दोस्तों, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स? मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलंटरी एक्शन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है जो सोच, स्मृति और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह दो हेमिस्फीयर में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक? हमारे पेट में कौन सी अम्ल होती है, कौन सा एसिड होता है? और उसका सही उत्तर है ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन बैलेंस? मानव शरीर का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, सेरेबेलम। मस्तिष्क का वह भाग जो मस्तिष्क के पीछे और नीचे स्थित होता है उसे सेरेबेलम कहते हैं। यह मुख्य रूप से संतुलन, शारीरिक मुद्रा और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इन प्लांट्स? पौधों में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन उत्पन्न करती है? तो ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक स्ट्रोक इज रिलेटेड टू? कौन से खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? तो इसके चार ऑप्शन है और सही है ए, स्विमिंग। बैक स्ट्रोक स्विमिंग भी होता है, कंपटीशन वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन प्लेयर वन इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल? भारत का पहला ओलंपिक पदक किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? और इसका सही उत्तर है ए, साइना नेहवाल। 2012 के समर ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय महिला बैडमिंटन में क्रांति ला दी थी। अगला क्वेश्चन है, कैडी वर्ड इज रिलेटेड टू? कैडी किस खेल से संबंधित है? उसका सही उत्तर है, चार ऑप्शन है और सही उत्तर है ए, गोल्फ। एक कैडी वह व्यक्ति होता है जो गोल्फर को मैच के दौरान गोल्फ बैग ले जाने, क्लब का चयन पर सलाह देना, कोर्स के को समझने और रणनीति में मदद करने में सहायता करता है। तो आमतौर से हम लोग जब गोल्फ का गेम देखते हैं तो गोल्फर के साथ में एक आदमी हमेशा एक बैग लेके चलते रहता है, वही कैडी होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सिकंदर लोधी फाउंड द सिटी ऑफ आगरा? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है बी, 1504। Sikandar Lodi, a ruler of Delhi Sultanate, founded the city of Agra in 1504. He established Agra as a new administrative center. दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। उन्होंने आगरा का एक नया प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, गागरा के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ने वाला अंतिम लोधी कौन था? ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है मोहम्मद लोधी। सन 1529 में बाबर और मोहम्मद लोधी के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच गागरा नदी के किनारे गागरा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, शीश गुंबद और बड़ा गुंबद कहां पर स्थित है? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली। शीश गुंबद को किसी अज्ञात लोधी सरदार का मकबरा माना जाता है। बड़ा गुंबद का निर्माण 1494 ईस्वी में लोधी
राजवंश के दौरान हुआ था और ये अपने विशाल केंद्रीय गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। इसे मुख्य रूप से एक प्रवेश द्वार स्मारक माना जाता है, ना कि वास्तविक कब्रिस्तान। क्वेश्चन है, फरंगे सिकंदरी वाज ए वर्क ऑन। फरंगे सिकंदरी निम्नलिखित विषयों पर आधारित एक रचना थी। तो ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, डिक्शनरी। फरंगे सिकंदरी एक फारसी हिंदवी शब्दकोश है जिसे सिकंदर लोदी ने के शासनकाल के दौरान मोहम्मद याकूब द्वारा संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी काल में किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये 4 ऑप्शन है, दिल्ली, जौनपुर, आगरा, लखनऊ और इसका सही उत्तर है बी, जौनपुर। जौनपुर को सिराज हिंद की उपाधि दी गई थी। जौनपुर फारसी विद्या, इस्लामिक विद्वत्ता, वास्तुकला, कविता और संगीत का एक प्रमुख केंद्र बन गया था जो ईरान के शिराज के समान था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है दिरहम, जो है ऑफिशियल करेंसी है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा है। एक दिरहम जो है 100 फिल्स के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। अंतरराष्ट्रीय जल मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है मोनाको। आईएचओ की स्थापना 1921 में मोनाको में हुई थी। यह समुद्री मानचित्रों को मानकीकृत करने और समुद्री नौवहन सुरक्षा के में सुधार लाने के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है, 2025 की G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग, रियाद, टोक्यो। सही उत्तर है बी, जोहान्सबर्ग। G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन-ए इलाही? दीन-ए इलाही के संस्थापक कौन थे? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, अकबर। दीन-ए इलाही एक धार्मिक संप्रदाय थी जिसकी स्थापना 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म जैसी विभिन्न धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को मिलाकर के धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, वो बिल्ट दी बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, अकबर। फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा 1575 में निर्मित बुलंद दरवाजा को विजय द्वार भी कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचे द्वारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर हु अबॉलिश्ड जिजिया? वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने जजिया कर प्रथा को समाप्त किया? ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, अकबर। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक कर था जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने 1679 में इसे पुनः लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने इबादत खाना बनवाया था? और ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, अकबर। इबादत खाना was built by Akbar in 1575 at फतेहपुर सिकरी to promote inter-religious dialogue। अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, इबादत खाना का। आगरा किले का निर्माण कराने वाले मुगल सम्राट कौन थे? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अकबर द्वारा 1565 में निर्मित आगरा किला मुगलों का एक प्रमुख गढ़ था और अब ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।